नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम पंचनामा करेंगे बांसवाड़ा शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट का, जिसने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तो चलिए करते हैं खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा शहर जो कभी स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ रहा था और जो 16 टापुओं के शहर के तौर पर पूरे विश्व में विख्यात है, वह बुरी तरह से सफाई के मामले में लड़खड़ा गया है। सर्वेक्षण के नतीजे किसी झटके से कम नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन करते हुए शहर की रैंकिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान को लेकर नगर परिषद गंभीर नजर नहीं आया और अभियान की गाड़ी बांसवाड़ा में पटरी से नीचे उतर चुकी है और अब इस पर एक गहरी नज़र डालने की सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि बांसवाड़ा कहाँ फिसला हुआ है। संरक्षण के आंकड़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो बांसवाड़ा की सबसे बुरी और बड़ी कमजोरी कचरा प्रबंधन में सामने आई है और ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। घर घर कचरा संग्रहण की महत्वपूर्ण श्रेणी में बांसवाड़ा को सिर्फ 39% अंक मिले हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा घरों में कचरा ठीक से इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है। इसी तरह गीला सूखा कचरा अलग करने में तो और भी चिंताजनक और निराशाजनक बात सामने आई है। शहर को इसमें महज 29% ही अंक मिले हैं। इसका मतलब नगर परिषद इस श्रेणी में पास भी नहीं हो पाई है। सोचिए, जब हम कचरा अलग ही नहीं करेंगे तो उसका सही निस्तारण कैसे हो पाएगा। कचरा निस्तारण कार्य अंतिम पड़ाव पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। सिर्फ 33% अंक ही इसमें मिल पाए हैं। इन तीन प्रमुख श्रेणियों में बेहद कम अंक मिलने का सीधा असर शहर के समग्र प्रदर्शन पर पड़ा है। कुल मिलाकर 12,500 अंकों में से बांसवाड़ा को महज 7,252 अंक ही प्राप्त ही मिले हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि शहर में जमीनी स्तर पर काम बेहद कम हुआ है। इस खराब प्रदर्शन का नतीजा यह रहा कि बांसवाड़ा की रैंकिंग में जबरदस्त गिरावट नजर आई है। प्रदेश में पिछली बार बांसवाड़ा नगर निकाय 11वीं रैंकिंग पे था, जो अब गिरकर 30वीं रैंकिंग पर आ गया है। यानी राज्य में 19 पायदानों का सीधा नुकसान हुआ है। देश की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 289 से गिरकर 356वीं रैंक पर बांसवाड़ा पहुंच गया है। यानी देश में 67 पायदानों का सीधा नुकसान हुआ है। यह गिरावट 50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले 242 निकायों में दर्ज की गई है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि बांसवाड़ा में स्वच्छता के मोर्चे पर शर्मनाक प्रदर्शन किया गया है। सर्टिफिकेशन व कैटेगरी जिसके लिए 2,500 अंक निर्धारित थे, उसमें से भी बांसवाड़ा को बड़ा झटका लगा है। शहर को केवल ODF प्लस का दर्जा मिला है और इसमें 1200 में से 750 अंक ही मिल पाए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और निराशाजनक बात यह है कि कचरा मुक्त शहर कैटेगरी जिसमें 1300 अंक हैं, उसमें बांसवाड़ा को केवल 0 अंक मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 0 अंक, यानी कोई भी अंक नहीं मिला है। इस कैटेगरी में शहर को सीधा 750 अंकों का नुकसान हुआ है। यह बताता है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में कोई खास प्रयास नहीं हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे अधिक 10,000 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण श्रेणी के लिए थे। बांसवाड़ा निकाय में इसमें भी शुरुआती दौर में बेहद खराब प्रदर्शन किया। पहले फेज में सिर्फ 162 और दूसरे फेज में 154 अंक मिले हैं। ऐसा लगता है कि नगर परिषद के अधिकारियों में सर्वेक्षण के शुरुआती चरणों में कोई खास तैयारी नहीं की, जिसका खमियाजा शहर को भुगतना पड़ा। हालांकि तीसरे और चौथे फेज में कुछ सुधार हुआ है, जिसमें कुल 6,321 अंक मिल पाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बांसवाड़ा शहर ही अंतिम पायदान पर रहा। जहां बांसवाड़ा फिसला, वहीं इसके पड़ोसी शहरों में भी कुशेगढ़ ने 80वीं रैंक और प्रतापगढ़ ने 205वीं रैंक हासिल कर थोड़ी राहत दी है। उदयपुर ने तो प्रदेश में 3री रैंक और डूंगरपुर में देश में पहली रैंक हासिल कर एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो बांसवाड़ा को इन शहरों से सीख लेने की जरूरत को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर
बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की तो ये नतीजे बांसवाड़ा नगर परिषद के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। यह समय है कि नगर परिषद और संबंधित अधिकारी अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा करें और कचरा प्रबंधन, विशेषकर गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण का पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी बेहद ज़रूरी है ताकि अगले संरक्षण में बांसवाड़ा अपनी खोई हुई चमक वापस पा सके और हम फिर से स्वच्छ बांसवाड़ा का नारा बुलंद कर सकें। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांसवाड़ा में स्वच्छता को लेकर और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ में। तब तक देखते रहिए प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।